टीचर मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एसिड बेस और सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्या इसमें से हटेगा। तो मैंने बताया था कि सारी चीज़ एक दूसरे से लिंकअप है, ये दोनों चैप्टर में, तो इसमें से नहीं हटेगा और वैसा ही हुआ, कुछ नहीं हटा। ठीक है, ये अपना एक अनुमान होता है। स्टूडेंट, दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी की आप वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जुड़े हुए हैं कि सिलेबसों को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर साइंस का जो सिलेबस हटा है, या मैथ का हो या किसी चीज़ का हो, कि इसको सर आप पर्सनली वीडियो वाइज बना दीजिए ताकि हमको डिटेल में समझ में आए। तो उसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना एक कॉपी या पेन ले लें, या आपके पास सिलेबस हो तो उसको खोल ले और ध्यान से बारीकी से सिलेबस को समझे। एक एक चीज़ पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। 10th 11th और 12th पे, 9th पे मैं एक वीडियो पर्सनली बना के डाल दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जो 15-16 तक है, उसमें से क्या क्या हटा है। तो पहले चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उससे कुछ नहीं हटा है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो स्टूडेंट है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे भी कुछ नहीं हटा है, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंकअप चैप्टर है। स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस वही चीज़ हटता है जो एक चैप्टर में एक नई अपनी कहानी लिखे, वही चीज़ हटता है। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल से स्टूडेंट जो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस है, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन है, मैं बताता हूँ, उसको हटाया गया है। अब देखो स्टूडेंट, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस आप जब मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें एक मेटलर्जी प्रोसेस होता है जिससे अलग अलग मेटल को हम लोग छानते हैं, मतलब उसको रिफाइनिंग करते हैं। उसमें से जो बेसिक प्रोसेस उसमें होते हैं उसको हटा दिया गया है बोर्ड द्वारा। दूसरा स्टूडेंट, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया गया है। देखिए, कोरिजन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी कोरिजन है, और कोरिजन आप मेटल नॉन मेटल में भी है। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में तो कोरिजन पढ़ना ही है, अगेन इसमें पढ़ना है। तो इसमें से हटा दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में से भी हट गया है, कोरिजन आपको पढ़ना है। हालांकि इसके प्रिवेंशन इसमें से हटा दिए गए हैं। तो दो जगह पढ़ना था, इसमें से हटाया है, उधर का कुछ खोला नहीं है। तो रिस्क नहीं लीजिएगा, पढ़िएगा कोरिजन एंड इसके प्रिवेंशन। कोरिजन जंग लगता है उसको कहते हैं, और प्रिवेंशन उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग वुंटिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी अगेन कहता हूँ, थर्ड चैप्टर में भी है। तो थर्ड से रिमूव किया गया, फर्स्ट का यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, तो खतरा है, इसलिए पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप स्कूलों में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर लगातार 1.5 से 2 महीने चलता है। इसका बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, मैं इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्या क्या हटा है मैं बताता हूँ एक बार पढ़ के। जो कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर थे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता था, OH हो गया, अल्केन हो गया, अल्कोहल हो गया, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसको हटा दिया गया। जैसे आपको मेथेनॉल के स्ट्रक्चर अब नहीं पूछे जाएंगे, इथेनॉल के स्ट्रक्चर अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, हेलोजन थे, अल्कोहल थे, कीटोन थे, एल्डिहाइड, अल्केन, एल्काइन, सबको हटा दिया गया है। मतलब लगभग तो स्ट्रक्चर तो उसी सब का होता था, फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा मुश्किल, और बच्चा को मैं बहुत इजी में पढ़ाता, लेकिन दुर्भाग्य से ये हट गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हट गया। ये हटे चाहे नहीं हटे, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड नहीं जानेंगे तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप अपनी भाषा में ठेठ ठूठ जो भोजपुरी में समझना हो समझ लीजिएगा, बोर्ड में इसका डिफरेंस अब नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट मैं बात करूँ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, जिसमें चेंजिंग होते थे इलेक्ट्रॉन के, उसको हटा दिया गया। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के ओनली प्रॉपर्टीज और यूजेस को हटाया गया। ये बहुत सावधानी से पढ़ना है। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे कि सर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड हट गया, नहीं। अब देखिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है और उसके यूजेज को, उसका जो थोड़ा सा डिटेल है उसको पढ़ना है। अब इथेनॉल के स्ट्रक्चर को पहले हटा दिया है, तो लेकिन बिना स्ट्रक्चर पढ़े तो ये काम होगा नहीं, तो थोड़ी सी आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, समझ समझ के थोड़ा सा छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब स्टूडेंट, सोप और डिटर्जेंट, ये एक नई कहानी आती थी, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि सोप और डिटर्जेंट कैसे एक दूसरे से चेन बना के रहता है अपने मॉलिक्यूल एटम्स के बीच, आयंस के बीच, तो उसको भी हटा दिया गया है। ठीक, तो ये लगभग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आधा खाली करा दिया गया है। अब स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में दो चैप्टरों में से हटाई गई है, जो कंट्रोल एंड कोरिलेशन है और
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ते थे उसमें से क्या क्या हटा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से जो ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट के उसको हटा दिया गया। प्लांट के जो इंट्रोडक्शन थे हार्मोन मतलब कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते थे कि कैसे होता है, मतलब कि वो सिकुड़ता है, उसमें कैसे प्राण है, ये सब के वो सब को हटा दिया गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम है उसको हटाया गया, वॉलंटरी को हटाया गया, इनवॉलंटरी को हटाया गया और रिफ्लेक्स एक्शन को हटा दिया गया। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई एकाएक आके पीछे से मुझको ऐसे करे, मैं ऐसे ताकू, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कहीं आपका हाथ पक गया, आप ऐसे किए, तो वो सब हट गया है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता था, जो कोऑर्डिनेशन जो बनता था उसको भी हटा दिया गया। एनिमल्स के हार्मोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा आगे, जब लास्ट से थोड़ा पहले बीच में हम लोग पढ़ते तो उसको हटा दिया गया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है उसको हटा दिया गया है, तो इसमें उतना कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उसमें कान कैसे ऐसा होता है, किसी का ऐसा, वो सब तो पढ़ना ही है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन के उसको हटा दिए गए हैं। स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर यही चीज़ को आप पढ़ के बता रहे हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए यही चीज़ है तो मैं यही चीज़ ना बताऊंगा, लेकिन इसको क्या मतलब है इसका, उसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको डिस्क्लोज कर दूँ ताकि आप समझ पाए। अब स्टूडेंट हम लोग नेचुरल फेनोमेना से आते हैं। नेचुरल फेनोमेना में जो चैप्टर आते थे, जैसे वो ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में से जो लेंस के जो फंक्शनिंग है ह्यूमन आई को, उसको हटाया गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हटा दिया गया है। प्रेस बायोपिया भी आता तो उसको हटाया गया, और उसके करेक्शन को भी हटा दिया गया, क्योंकि पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ते थे कि ये मायोपिया है और हम लोग पहचानते थे और फिर उसका करेक्शन पढ़ते थे। करेक्शन कहने का अर्थ है कि उसका इलाज कैसे होता है, तो वो हम लोग पढ़ते थे, उसको भी हटा दिया गया। अप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज के जो अप्लीकेशन है हम लोग पढ़ते थे, आगे जो अप्लीकेशन होता था कि ऐसे लेंस जाएगा, ऐसे इमेज बनाएगा, उसी को अप्लीकेशन कहते हैं, उसको भी हटा दिया गया। तो काफ़ी ईजी अब ये हो गया है अपना और स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो चैप्टर का मैं नाम नहीं ले रहा उससे कुछ नहीं हटा, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं हटा, लाइफ प्रोसेस से कुछ नहीं हटा है। दूसरा है स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बाद, उसमें से क्या हटा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है, जो कभी नहीं पूछता था, इस साल पूछ कर बच्चों में खलबली मचा दी थी। डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को हटा दिया गया यानी एसी करंट को। फ्रीक्वेंसी जो उसके ऐसे ऐसे होते थे, थोड़ा आप डेप्थ में जाएंगे, उसको हटा दिया गया। एडवांटेज क्या है एसी के, डिसएडवांटेज क्या है, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज एसी के क्या है डीसी पे, इसको हटा दिया गया है। स्टूडेंट होता क्या था कि जैसे एसी करंट है तो कहाँ सब स्टेशन रहता है 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ से बिजली हमारे घर में आती है, और डीसी से यहाँ से बिजली आप 10 किलोमीटर नहीं ले जाते हैं। तो ये एसी का एडवांटेज था डीसी करंट के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर, जो इन्वर्टर वाली बैटरी है, क्योंकि इन्वर्टर तो एसी करंट देता है, तो उसको हटा दिया गया है। इसको कहते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पढ़ना है, इसको यहाँ पे कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि डीसी एसी के डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ ये कहा गया है कि एडवांटेज क्या है एसी के डीसी के मुकाबले, उसको हटाया गया है। हालांकि दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पढ़ते थे, जो लास्ट में आप चलिएगा तो एक इलेक्ट्रिक सर्किटिंग दी हुई है एनसीईआरटी का, जब ऐसे बुक खोलिएगा तो इस पेज पे यहाँ पे दिया हुआ, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। वो एक नया ही चीज़ था, आपके घर की वायरिंग पढ़नी थी। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी के, जिसमें से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है, जिसमें आप सोलर एनर्जी ये सब पढ़ते थे, और कॉन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया। समझिए सोर्स ऑफ एनर्जी लगभग हटा दी गई है। फॉसिल फ्यूल को हटा दिया गया है। अब स्टूडेंट बता दूं कि सोलर एनर्जी को हटा दिया गया है, बायोगैस, वाइंड एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। इसमें आपको जो बायोगैस प्लांट ये सब बचते हैं उसी को पढ़ने की जरूरत है। बाकी बात जितने चैप्टरों के मैंने नाम नहीं लिए उसमें से कुछ नहीं हटा है, हालांकि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स की बात कर दूँ तो प्रैक्टिकल्स में भी बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है, जैसे तो वो तो स्कूल वाले कराते ही नहीं है, तो हटे ना हटे उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हालांकि हम लोग 10 दिए थे तो उस समय प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे 20 नंबर के, अभी आते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हटा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप PDF में देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो साइंस की सारी जानकारी हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना। अगर साइंस में आप कमजोरी स्टूडेंट हैं, आप एक बार हमसे साइंस पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।